जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज से हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था आपके एमपी पटवारी के पेपर में पूछी जानी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पंचायती राज व्यवस्था को पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को तो पढ़ेंगे ही, साथ के साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए हम अलग से लेकर आएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम है जानना कि आखिर हमको इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। समझ लीजिए आप अच्छे से एक बार कि आपको इस पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है। देखिए आपका जो पटवारी का सिलेबस है उसमें कहा गया है क्या कि जो पंचायती राज व्यवस्था है और उसके साथ आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पूछा जाएगा। क्या पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पूछा जाएगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ क्या, पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, तो इस पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। तो लगभग देखो 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने, कहां से, पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों। पंचायती राज व्यवस्था से लगभग आप लोगों के 7 से 8 क्वेश्चन बनने वाले हैं, वहीं आपके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उससे कम 12 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या पंचायती राज व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है हमारा, पंचायती जो राज व्यवस्था है, कैसे उसका इतिहास, कैसे वो पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर मौजूद थी और कैसे आज है ना, इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इस टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और इसकी संवैधानिक व्यवस्था। अगला आता है आपका 73वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज को क्या किया गया है, संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो इस 73वें संविधान संशोधन को पूरा अच्छे से हमको समझना है। ठीक है, इसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन। इसमें आएगी आपकी नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित जो भी है, इनको कैसे मान्यता दी गई है संविधान, भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला आता है आपका मध्य प्रदेश में पंचायती राज। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की एग्जाम है और मध्य प्रदेश की एग्जाम में मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, इसलिए इसको मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज है इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग। ठीक है, यहां पर आपको स्पेशल राज्य का चुनाव आयोग पढ़ना है, मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका होने वाला है ग्राम सभा का गठन। कैसे ग्राम सभा का गठन होता है, कहां कहां क्या कैसे उसकी बैठक होती है, क्या ग्राम सभा के अपने कार्य होते हैं, इनको अगले टॉपिक में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम सभा के बाद आएगी आपकी ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत की बैठक, इसका गठन, इसके कार्य, सारी चीजों को जानना है। जनपद पंचायत का भी गठन, जनपद पंचायत की बैठक और जनपद पंचायत के कार्य। ठीक है, तो ये होता है आपका सिलेबस। इसी में और भी ऐड कर दिया जाता है क्या, जिला पंचायत। ठीक है, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर अलग अलग लेवल पर होती है ना, पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद मंडल में अलग होता है, जो ब्लॉक होता है वहां पर जनपद पंचायत होती है, उसके बाद जिला पंचायत होती है। तो यहाँ पे आपको जिला पंचायत की जो बैठक होती है, इन जिला पंचायत की बैठक को, गठन को और कार्य उसको भी समझना है। नगर निगम होता है हमारे यहाँ पर, नगर निगम की बैठक, नगर निगम का गठन क्या होता है, क्या नगर निगम के अपने कार्य होते हैं, इन सारी चीजों को आपको समझना है। नगर पालिका को भी देखने वाले हैं और लास्ट में हम देखेंगे क्या, पैसा एक्ट 1996। ठीक है, तो ये लगभग 12 जो टॉपिक है ये आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक क्या, पंचायती राज का इतिहास और इसका संवैधानिक विकास। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, बहुत छोटी छोटी वीडियो हम बनाते जाएंगे, आप लोगों को देखने में बड़ी आसानी होने वाली है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अगले वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे क्या, पंचायती राज का इतिहास और इसका संवैधानिक विकास। ठीक, धन्यवाद।